नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया, उसके 5 साथी भी मारे गए, लेकिन अभी भी वो पुलिस प्रशासन जुडिशरी के लिए एक पहेली बना हुआ है। 65 मामलों में वांछित ये अपराधी कैसे पैरोल पे और जमानत पे था, कैसे सिस्टम फेल हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है और सरकार के पास जवाब नहीं है। सवालिया तो जुडिशरी भी है कि जमानत कैसे दी गई। खैर, वो बातें अपनी जगह पे, अब 2 दिन बाद उसको सरकार को जवाब देना है। सबसे बड़ा सवाल इसमें एक और उभरा है कि जो जय वाजपेयी गैंगस्टर विकास दुबे का सबसे बड़ा राजदार और उसके पैसों को मार्केट में लगाता था, वो जय वाजपेयी लगभग 15 दिन पुलिस की हिरासत में रहता है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है, उसके ऊपर कोई मामला ही नहीं बनता है। 15 दिन बाद इसी संडे को वो घर पहुंचता है अपने 19 तारीख को। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, पुलिस के चंगुल से छूट करके थोड़ी देर बाद पुलिस भागे भागे उसके पीछे पहुंचती है। अचानक पुलिस को ये दिव्य ज्ञान हो जाता है कि इसके खिलाफ मामला बनता है। भागे भागे एसएसपी जो है दिनेश कुमार पी, वो नजीराबाद थाने पहुंचते हैं, क्योंकि उसी थाना क्षेत्र में वो रहता है। उसको पकड़ करके थाने लाया जाता है। फिर पूछताछ होती है कि तुम्हारे पिस्टल के साथ कितने वो गोलियां रिलीज की गई थी, मतलब जब तुमने खरीदा था उसका रिकॉर्ड रहता है। तो कह रहे हैं कि 25 गोली का हिसाब नहीं मिल रहा है। फिर एक थ्योरी ये बनाई जाती है कि 1 तारीख को विकास दुबे ने जय वाजपेयी को फ़ोन किया था। 2 तारीख को, यानी कि जिस दिन ये रात में घटना हुई है, उस दिन जय वाजपेयी और शान शुक्ला उर्फ डब्बू बिकरू गांव जाते हैं और 2 लाख रुपया और 25 गोलियां दे करके आते हैं। तो इस मामले में इन दोनों के खिलाफ मामला बनाया गया कि आपने अपने गोलियां उनको दी और इन गोलियों का हिसाब नहीं दे पाए, वगैरह वगैरह। यहीं पे बहुत बड़ा सवाल है। जय वाजपेयी वो बीच की कड़ी है जो ब्यूरोक्रेट्स और सफ़ेद पोशों के बीच में पैठ बनाए हुए था, विकास दुबे का प्रतिनिधि बन करके, उसका खजांची बन करके। और जितने भी एलिट क्लास थे उसी का संपर्क था। कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स के कनेक्शन उससे निकलने की बातें आई, लेकिन कानपुर पुलिस चुप रही। 15 दिन तक पूछताछ करती रही। इसी की 3 जो लग्जरी गाड़ियां लवारिस हालत में सड़क पर मिली थी। फिर इस कहानी में और आगे कहाँ झोल है कि 4 तारीख को ये जय वाजपेयी उन गाड़ियों से विकास दुबे को भेजने की कोशिश करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। पुलिस की सक्रियता की वजह से नहीं ऐसा कर पाता है, तो तीनों गाड़ियों को नंबर प्लेट निकाल करके लवारिस हालत में छोड़ देता है। तो लगातार विकास दुबे के संपर्क में था, विकास दुबे की मदद कर रहा था। तो 15 दिन बाद ये पुलिस को कहां से ज्ञान हुआ, क्यों इतना आनंद फानंद में कार्रवाई की गई? इसका मतलब साफ है कि जय वाजपेयी को कोई बचा रहा है। जय वाजपेयी को अक्सर वो आप तस्वीर देखेंगे जिसमें कि वो तत्कालीन कानपुर एसएसपी अनंत देव के साथ जो है उसका कई फोटोग्राफ्स हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि यही अनंत देव जो है जो विनय तिवारी था चौबेपुर थाने का एसओ, उसको बचा रहे थे और उसी के खिलाफ जो है देवेंद्र मिश्रा यानी जो सीओ है, उन्होंने इसी अनंत देव को चिट्ठी लिखी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल उभर है कि आखिर जय वाजपेयी को बचा कौन रहा है, या आप यूं कहें कि पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई को लेकर के दुविधा में रही। आखिरकार क्यों संडे के दिन एसएसपी दिनेश कुमार पी भागे भागे नजीराबाद थाने पहुंचे? क्यों उसको आनंद फानंद में गिरफ्तार किया गया? उसकी पत्नी कह रही है कि 15 दिन बाद या 13 दिन बाद किसी तरह से छूट के घर आए थे और फिर पीछे पीछे पुलिस पहुंच गई। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है पुलिस अफसरों में। पुलिस अफसरों को ही पता नहीं है कि इसके खिलाफ करना क्या है। इसका मतलब कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है, क्योंकि उसके बहुत कनेक्शन हाई फाई हैं। तो फिर कैसे ये उम्मीद की जाए कि सिस्टम बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा हो जाएगा और ये बहुत सुशासन वाली सरकार है? वहाँ इस राज्य में भी तो वही हो रहा है। पूरा चौबेपुर थाना बिका हुआ था, एसएसपी जो है अपराधी की मदद कर रहे थे, और जब खजांची राजदार सबसे बड़ा गिरफ्तार हुआ या हिरासत में रहा तो 15 दिन तक पुलिस को पता ही नहीं चला कि उसने क्या अपराध किया है। अब कहा जा रहा है कि ये तुम्हारा अपराध है कि 25 गोलियों का हिसाब नहीं मिल रहा है। ये है व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट कहता रहे कि सिस्टम फेल हो रहा है। सिस्टम तो फेल हो ही रहा है, तो सबको पता है। आपकी जो जुडिशरी फेल हुई, जो सरकार का सिस्टम फेल हुआ, उस पर तो कोई बहस ही नहीं कर रहा है कि पूरा थाना बिका हुआ था। विकास दुबे के जो शस्त्र लाइसेंस विकास दुबे उसके परिवार वालों को जारी हुए थे, वो उसमें भी धोखाधड़ी की बात आई है। वो मामला 2 साल पहले पकड़ा जाता है, लेकिन विकास दुबे का कोई शस्त्र लाइसेंस जो है निरस्त नहीं होता है, उसको अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो फिर वहाँ का प्रशासन भी तो बिका हुआ, वो भी तो मिला हुआ है। तो जो पुलिस प्रशासन की मिली भगत इस गैंगस्टर से है, वो राज तो राज ही रह गया। और कोई भी सरकार आती जाती रही, ये राज ही बना रहेगा और जय वाजपेयी जैसे लोग भी राज बने रहेंगे।
तो सिस्टम ऐसे तो नहीं सुधरता। देखते हैं, कोई अपडेट मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना